नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दहलाइट रचित, अपने यूट्यूब चैनल दहलाइट रचित से। आज का हमारा टॉपिक है एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का होना कितना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी, एक रिलेशनशिप में समझदारी का होना कितना ज़रूरी है। अगर एक रिलेशनशिप में समझदारी नहीं होगी, एक दूसरे को समझने की शक्ति नहीं होगी, तो रिलेशनशिप टूटने की कगार पर आ जाएगा। हो सकता है कि रिलेशनशिप टूट भी जाए। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे, जिससे आप लोगों के संशय दूर होंगे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, है ना दोस्तों। तो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बस एक ही शब्द कहना चाहूंगा, समझदारी। समझदारी दो लोगों के बीच में होती है, और वो दो लोग दोस्त हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में होती है। अंडरस्टैंडिंग इवन इंसान और जानवरों के बीच में भी होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज ना हो, तो शायद कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा। कोई भी रिश्ता, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का, पशु पक्षी का हो, किसी का भी। अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को सोचने की, समझने की, भापने की, दिल से, दिमाग से, भावों से और संकेतों से समझने की शक्ति को अंडरस्टैंडिंग पावर कहते हैं, है ना दोस्तों। तो अंडरस्टैंडिंग बना, अगर एक रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो रिश्ता नाम मात्र का होता है। नाम मात्र इतना कि बस उसको चलाए जाओ, घिसे जाओ, और उस रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि उस रिश्ते को निभा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज के समाज में आपने देखा होगा कि तलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो उसमें से ज़्यादातर रिश्ते अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से टूटते हैं। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। कई बार अंडरस्टैंडिंग बनाने के चक्कर में डबल मीनिंग बातें हो जाती हैं, जिस वजह से हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला हमारा पार्टनर उस बात का अलग मतलब निकाल लेता है, जिससे दो लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव को ख़त्म करने के लिए हम फिर आगे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बातें नहीं होती हैं, जिस वजह से और ज़्यादा मनमुटाव बढ़ जाता है और रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिनके माध्यम से आप अपने रिलेशन में, अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके अगर एक रिलेशन में दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पावर कम हो रही है, तो इसका मतलब है आप लोग एक दूसरे से अपनी बातों को जाहिर ही नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन नंबर 1 पॉइंट है। कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बातों को छुपा रहे हैं, या तो फिर सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अपना कम्युनिकेशन कीजिए अपने पार्टनर से। अगर आपको किसी बात पर मनमुटाव है, तो प्लीज बैठ के उस बात को, उसकी बात को समझिए और फिर अपनी बात को उसको समझाइए। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला अपनी बात बोल देता है, लेकिन उसके पार्टनर को उसकी बात या तो समझ में नहीं आती है, या वो उसको दूसरे ही वे में ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको दूसरा मतलब समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर से उस चीज़ को क्लियर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए, या उनकी बातों पर ट्रस्ट कीजिए। तभी आप उस चीज़ को मजबूत कर पाएंगे, है ना दोस्तों। अगर आप, और आज का दूसरा पॉइंट है, अगर आपके रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इसका एक मुख्य कारण सेल्फ कंट्रोल भी हो सकता है। कई बार होता है कि हम अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने पार्टनर को अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, और सामने वाले को अपने मन में जो आता है बोलते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, आपके पार्टनर में आपकी बातों के द्वारा एक चुभन पैदा हो जाती है।
एक कड़वाहट आ जाती है। उस कड़वाहट की वजह से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, एब्यूजिव हो जाते हैं, तो उससे भी रिश्ते में खटास आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने आप पर, एक रिश्ते में अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, और जो भी बात हम बोलें अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर में, अपने रिश्तेदारी में, बहुत सोच समझ के और तोल मोल के बोलें, ताकि उस बात का गलत गलत इम्पैक्ट ना जाए सामने वाले पर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमा को तय करिए। एक रिलेशनशिप में अपनी सीमाओं को तय करके चलना चाहिए। इन द सेंस, इसका मतलब है कि अगर आप अपने पार्टनर को क्लियर बोल सकते हैं कि ट्रस्ट एक बड़ी चीज है एक रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर ने आपका कभी भी ट्रस्ट तोड़ा या आपको धोखा दिया या धोखा देने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग टूट जाएगी। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। बट कई रिश्ते इतने मजबूत होते हैं, इतने दिल से होते हैं, इतने दिमाग से होते हैं कि मिसअंडरस्टैंड होते हुए भी इंसान सामने वाले को अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। वो रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं, है ना। तो उस टाइम हमें अपनी बाउंड्रीज को लांघने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम उस इंसान को इतने अच्छे तरीके से जान लेते हैं, इतने अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इतने अच्छे तरीके से उसकी कम्युनिकेशन को, चाहे वो बोले या ना बोले, उसके इशारों से, उसके संकेतों से हम उसकी बातों को समझ जाते हैं। इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए बस आपको उस इंसान को बहुत अच्छे से जानना है, समझना है। अगर आप किसी को भी जान लेंगे, समझ लेंगे, तो परख तो आप अपने आप ही लेंगे, उसको परख तो अपने आप ही हो जाएगी। और हर इंसान का जीवन का चक्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इंसान को इंटरनली एक्सपीरियंस होने लग जाता है एक दूसरे को जानने को, सामने वाले इंसान को जानने का, परखने का। तो मेरे दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को जानें, समझें, बातें करें। अगर कोई बात बिगड़ रही है तो उसका सलूशन निकालें एक दूसरे के साथ बैठ के। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे या रिलेशन में बैठे या खुद बैठे, पहले आप उन बातों को खुद सुलझाइए। रिश्तेदारी में या फैमिली में उन बातों को मत ले जाइए, इससे आपका रिश्ता ही कमजोर होगा। अगर मियाँ बीबी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ बैठ के ही उन बातों को सुलझा लेंगे तो आगे दिक्कतें नहीं होंगी, है ना दोस्तों। तो वही है। और अंडरस्टैंडिंग में सबसे बड़ी पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी। अगर आप किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसके होने या ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर को, आप दोनों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया और आपके पार्टनर को कोई काम पड़ गया और आपको वो नहीं बता पाया या मिल नहीं पाया, फॉर एग्जाम्पल, तो आप को इतनी अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, इतनी कि अगर वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसकी प्रॉब्लम बाद में आप पूछ सकते हैं उसको बैठ के, या वो बाद में आपको बता सकता है। लेकिन एकदम से आप उसके ऊपर हमला मत कर दीजिए कि ये वादा किया था तुमने, वो पूरा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इतना उस पर प्रेशराइज मत कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो एक रिलेशन में मतलब बांधने वाली बात हो जाती है। रिलेशन में अपने पार्टनर को खुला छोड़ दीजिए। अगर वो आपका है, आपको पसंद करता है, आपके साथ रहना चाहता है, तो वो आपका ही है। और अगर वो आपका नहीं है तो आप चाहे उसको लोहे की जंजीरों में बांध लो, उसके दिल में आप जगह नहीं बना पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, एक इंसान के दिल में जगह बनाने के लिए लव होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक रिलेशन में अगर लव और अंडरस्टैंडिंग है तो ट्रस्ट अपने आप पैदा हो जाएगा, है ना। तो आपको दो मुख्य चीजें करनी है, अंडरस्टैंडिंग और लव।
तो अगर ये दो चीजें आपके रिलेशन में है तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत प्यारा चलेगा, बहुत स्मूथ चलेगा। आपको तोड़ने वाला कोई नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा मजबूत हथियार है कि अगर कोई तीसरा इंसान आप दोनों के रिलेशन में आग लगाने की कोशिश करता है या आपका रिलेशन तोड़ने की कोशिश करता है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो कोई तीसरा आपके बीच में कभी आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। और अगर वो आता भी है तो आप दोनों उस चीज को कम्युनिकेशन के थ्रू दूर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं बस आज इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आपको आपके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग की पावर को समझाना चाह रहा था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अंडरस्टैंडिंग को जानने, और अंडरस्टैंडिंग बनाई नहीं जाती है, अंडरस्टैंडिंग खुद से होती है ना। जैसे हमें सारे रिश्ते इस दुनिया में बने बनाए मिलते हैं, हमें सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जो हम खुद से बनाते हैं, खुद इंसान को पसंद करते हैं, खुद उससे दोस्ती करते हैं, है ना। तो उसी तरह अंडरस्टैंडिंग होती है कि अंडरस्टैंडिंग जबरदस्ती बनाई नहीं जाती। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, उसके मजाक को समझ रहे हैं, उसके गुस्से को समझ रहे हैं, उसकी हंसी को समझ रहे हैं, उसके किसी भी संकेत को समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल है, बहुत अच्छी है, और आप दोनों का रिश्ता वेल एंड गुड है, और वो बहुत लंबा जाएगा और चलता ही रहेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आप लोगों की प्रॉब्लम दूर करता रहूं। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार।